एक डॉक्टर का काम होता है लोगों की जिंदगी बचाना, लेकिन इस केस में एक डॉक्टर पर इल्जाम है अपनी ही वाइफ की जिंदगी खत्म करने का। आज मैं आपको बेंगलुरु के प्रोपोफोल मर्डर केस के बारे में बताऊंगी, जहां एक सर्जन पर अपनी वाइफ को एनेस्थीसिया ओवरडोज देने का आरोप लगा। ये कहानी सिर्फ एक मर्डर की नहीं, बल्कि एक ट्रस्ट के टूटने की भी है। Let's tell you now about a horrifying murder that's come to light in Bengaluru. A well known doctor has been accused of using his medical expertise not to save a life, but to take one. He's actually allegedly murdered his wife using anesthesia. He was a surgeon and had easy access to it. And he staged it to make it look like a natural death. This was a killing that took place 6 months ago, and now it's emerged that it was a murder. डॉक्टर कृतिका एम रेड्डी एक यंग टैलेंटेड डर्मेटोलॉजिस्ट अपनी प्रैक्टिस से लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाती थी, स्किन के प्रॉब्लम्स को ट्रीट करती थी और लाइफ में खुश थी। 2024 के मई महीने में उसने अपने कलीग डॉक्टर महेंद्र रेड्डी से शादी की। महेंद्र एक जनरल सर्जन था। दोनों बेंगलुरु के विक्टोरिया हॉस्पिटल से जुड़े हुए थे। हॉस्पिटल में मिले, फ्रेंडशिप हुई और फिर लव मैरिज। शादी के बाद कृतिका और महेंद्र मुनाको लालू एरिया में शिफ्ट हुए, एक पीसफुल कॉलोनी, बेंगलुरु का पोश एरिया। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन सिर्फ बाहर से। अंदर अंदर उनके बीच कुछ तो ऐसा चल रहा था जो कोई समझ नहीं पाया। फैमिली के कहने पर कृतिका के पापा ने उनके लिए एक स्मॉल स्किन क्लिनिक स्टार्ट करने का प्लान बनाया था, पर महेंद्र चाहता था एक बड़ा हॉस्पिटल प्रोजेक्ट। उनके बीच टेंशन यहीं से शुरू हुई। 21 अप्रैल 2025 कृतिका को पेट दर्द और गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट होने लगा। महेंद्र ने कहा, मैं डॉक्टर हूँ, मैं देख लूंगा। उसने घर पर ही एक आईवी लाइन लगाई, एक स्मॉल ट्यूब जिससे मेडिसिन डायरेक्टली बॉडी में जाती हैं। पर कृतिका ने महेंद्र को मैसेज भेजा, आईवी लगाने के बाद दर्द हो रहा है, क्या मैं इसे निकाल दूं? महेंद्र ने कहा, नहीं मत निकालो। और यही मैसेज था उसकी जिंदगी का लास्ट टेक्स्ट। 24 अप्रैल की सुबह कृतिका को अनकॉन्शियस पाया गया। महेंद्र कृतिका को एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले गया, पर डॉक्टर्स ने कहा ब्रॉड डेड। सबको लगा शायद कार्डियक अरेस्ट हुआ होगा, पर कृतिका की फैमिली को कुछ तो गलत लगा। एक हेल्दी यंग डॉक्टर बिना किसी रीजन के मर गई। उन्होंने इंसिस्ट किया पोस्टमार्टम होना चाहिए। पुलिस ने केस को इनिशियली अननेचुरल डेथ माना, लेकिन कृतिका की सिस्टर, जो खुद एक रेडियोलॉजिस्ट है, उसने केस को पुश किया। उन्होंने कहा, मुझे लगता है महेंद्र ने कुछ गलत दिया है। पुलिस ने घर से आईवी कैनल, सिरिंज और कुछ एम्प्टी वायल्स रिकवर किए। सब फॉरेंसिक लैब भेजे गए और यहीं से खुलने लगा डॉक्टर्स परफेक्ट क्राइम का राज। 6 महीने बाद अक्टूबर 2025 में फॉरेंसिक रिपोर्ट आई। रिपोर्ट ने बताया कृतिका की बॉडी के मल्टीपल ऑर्गन्स में प्रोपोफॉल मिला। ये वही ड्रग है जो ऑपरेशन थिएटर्स में एनेस्थीसिया के लिए यूज होता है। ये रिस्ट्रिक्टेड सब्सटेंस है, मतलब हर डॉक्टर के पास इसका एक्सेस नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, प्रोपोफॉल की ओवरडोज डायरेक्टली डेथ कॉज कर सकती है। रिपोर्ट के बाद पुलिस ने केस को मर्डर में कन्वर्ट कर दिया। महेंद्र रेड्डी को मणिपाल उडुपी डिस्ट्रिक्ट से अरेस्ट किया गया। पुलिस ने कहा उसने अपने मेडिकल एक्सेस का मिसयूज किया और अपनी वाइफ को एनेस्थीसिया ओवरडोज दिया। उसने प्लान किया था कि सबको लगे ये नेचुरल डेथ है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ शॉकिंग मोटिव सामने आए। एक फाइनेंशियल डिस्प्यूट, महेंद्र चाहता था कृतिका की फैमिली उनके हॉस्पिटल प्रोजेक्ट को फंड करे। दूसरा, रिलेशनशिप इश्यूज, शादी के बाद दोनों के बीच आर्गुमेंट्स बढ़ने लगे थे। और तीसरा, ईगो, एक डॉक्टर होने के बावजूद उसने अपनी वाइफ को एक पेशेंट समझकर ट्रीट नहीं किया, बल्कि एक एक्सपेरिमेंट करने का सोचा। फिलहाल ये केस बेंगलुरु पुलिस के मरथली स्टेशन के अंडर है। महेंद्र पुलिस की कस्टडी में है। चार्जशीट तैयार की जा रही है। उसने अपने स्टेटमेंट में कहा, मैं इनोसेंट हूँ, मैंने कुछ नहीं दिया। पुलिस एक और अननोन फीमेल एंगल भी प्रॉप कर रही है, पर प्रोपोफॉल रिपोर्ट ने केस को मर्डर डायरेक्शन दे दी है। एक डॉक्टर जिसके हाथों से जिंदगियां बचनी थी, वो हाथ किसी की मौत लिख गया। ये केस सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, ये एक वार्निंग है कि कभी कभी सबसे एजुकेटेड लोग भी अपना एथिक्स भूल जाते हैं, और कभी कभी सच को जिंदा करने के लिए एक बहन का डाउट ही काफी होता है। अगर कृतिका की सिस्टर चुप रहती तो शायद आज भी ये केस एक नेचुरल डेथ के नाम पर बंद हो गया होता।